नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अमूमन तौर पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि विवाह कब होगा, विवाह में देरी क्यों हो रही है, या फिर विवाह में देरी किस वजह से हो रही है। आप भी आपकी कुंडली में इसके जो वजह है या फिर कारण है वो एस्ट्रोलॉजिकली जान सकते हो। किस तरह से जान सकते हो, इसके बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आपने कुंडली में देखा होगा, आपने सुना भी होगा बहुत से वीडियो में कि सप्तमेश या फिर शुक्र अगर आपके कुंडली में अच्छा न हो तो विवाह में देरी होती है। लेकिन कुंडली में ये जो सप्तमेश या फिर शुक्र किस प्रकार के होंगे, उसके संदर्भ में नियम क्या है, उसके बारे में कोई नहीं बताता। तो इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपने कुंडली आपके पास होगी तो आपने देखा होगा कि जो सप्तमेश होता है, सप्तमेश माने आपका जो सप्तम भाव है, उस सप्तम भाव में जो आने वाली राशि है, किस कोई भी राशि आ सकती है। हालांकि हर एक भाव में आपने देखा होगा कि एक जो अंक होता है वो लिखा होता है, वो करीबन 1 से लेकर 12 तक किसी भी प्रकार का अंक हो सकता है। उसी प्रकार आपके सप्तम भाव में यदि जो भी राशि है, उस राशि का जो अंक है, उसका जो स्वामी होता है, उसे सप्तमेश कहा जाता है। तो आपकी जो कुंडली लगन कुंडली होगी, लगन कुंडली में जहाँ का प्रथम भाव होता है, जहाँ पे ल लिखा होता है माने कि लगन भाव, उसके ठीक सामने ही जो भाव आता है उसे सप्तम भाव कहा जाता है। और उस राशि में, उस भाव में जो आने वाली राशि होती है, उससे का जो भावेश होता है, समझो वहां पर एक 7 अंक आया तो वहां पर का जो राशि है वह तुला राशि है। और तुला राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। तो आपका जो सप्तमेश है वो शुक्र हो गया। तो इसी प्रकार से आप अन्य जो कुंडलियां है उसके बारे में भी देख सकते हो। तो जो आपका सप्तमेश है, अगर आपका सप्तमेश आपके द्वितीय भाव में, व्यय भाव में, या फिर आपके लगन में होगा, तो विवाह में देरी होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर खास करके यह सप्तमेश द्वितीय या फिर व्यय भाव में होगा तो विवाह में देरी होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। यदि यह जो भावेश है वो, यदि मतलब अगर यह सप्तमेश शनि हुआ, मतलब यदि आपका कर्क लगन या फिर आपका सिंह लगन होगा, और यदि जो शनि है यह शनि आपके द्वितीय या फिर व्यय भाव में होगा, तो विवाह में देरी कंपलसरी होती ही है। मतलब यद्यपि ये जो शनि है स्लो मूविंग प्लैनेट है, लेकिन फिर भी विवाह में देरी होने की चांसेस, संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। उसी प्रकार यह जो सप्तमेश है, मतलब सप्तम भाव का जो स्वामी है, वह यदि अशुभ स्थान में है या फिर शत्रु राशि में होगा, तो भी विवाह में देरी होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अब यह तो हुआ भावेश विचार। उसी प्रकार यह जो शुक्र के बारे में भी थोड़ा विचार करना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि शुक्र जो है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है विवाह सुख में। तो यदि यह जो शुक्र है, यह शुक्र शनि के युति में होगा, प्रतियोग में होगा, तो फिर भी आपके जीवन में, मतलब विवाह में देरी काफी ज्यादा होती है, या फिर कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि विवाह होता ही नहीं। तो ये बात भी जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब यह जैसे मैंने कहा कि यदि शुक्र जो है वो शनि के युति या फिर प्रतियोग में, उसी प्रकार शनि की जो तीसरी, सप्तम और जो दशम दृष्टि है, शनि की 3 दृष्टियां हैं तृतीय भाव पर या फिर सप्तम और दशम। तो यदि शनि की जो दृष्टि है वह भी अगर शुक्र पे होगी, तो भी विवाह में देरी हो सकती है। अब इससे भी थोड़ा सा अगर सूक्ष्म में आप जाओ, तो नवमांश कुंडली भी थोड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो नवमांश कुंडली में देखना काफी सहज होता है, काफी इजी होता है। जैसे कि शुक्र यदि शनि के साथ हो, मतलब शुक्र जिस भी नवमांश में है, जिस भी स्थान में, उसके साथ यदि शनि है, या फिर उसके सामने यदि शनि है, तो भी विवाह में देरी हो सकती है। तो ये जो सभी कारण है, इन सभी कारणों में एक भी कारण अगर आपके कुंडली में है, तो विवाह में देरी हो सकती है। अब अमूमन तौर पर यह भी पूछा जाता है कि विवाह में देरी होना ये तो ठीक है, लेकिन कब विवाह होगा, कौन से साल में होगा। अब देखिए, ये जो बात है वो हर एक समाज के द्वारा अलग अलग होती है। मतलब विवाह की जो उम्र होती है वो हर एक समाज के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि कई ऐसे समाज है, हमारे भारतवर्ष में भी ऐसे देखा जाए तो कई ऐसे पार्ट्स ऑफ इंडिया है जहाँ पर विवाह की जो आयु होती है वो, यदि लड़की के बारे में 20-22 साल तक है तो ठीक है, लेकिन वो 25-26 के पार हो गई तो फिर विवाह में देरी होती है। उसी प्रकार कई ऐसे पार्ट्स है जहाँ पर जो स्त्री की जो उम्र है वह 28-30 तक भी हो गई, तो फिर भी उसके लिए ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। तो इसी प्रकार हर एक समाज के द्वारा यह जो विवाह की उम्र है वो अलग अलग होती है। जैसे कि आपने देखा होगा
कि हम पूछते हैं कि हमारी इनकम कितनी होगी, मंथली इनकम कितनी होगी, हमारी पगार कितनी मिलेगी, तो इसके बारे में कोई भी ज्योतिषी आपको इसकी जो फिगर है वो बता नहीं पाएगा कि आप 50,000 कमाओगे, 1 लाख कमाओगे, 2-3 लाख कमाओगे, ऐसा कभी नहीं कहेगा। लेकिन वो इतना जरूर कहेगा कि जो जो भी आपकी अमाउंट होगी, जो भी आपकी इनकम होगी, उससे आप संतुष्ट होगे या नहीं। तो उसी तरह विवाह की जो उम्र है, वो उम्र एग्जैक्टली ज्योतिष के द्वारा बताई नहीं जैसा जा सकती, क्योंकि हर एक समाज के लिए वो अलग अलग होती है। हालांकि प्रश्न कुंडली के आधार पर वो देखी जा सकती है, लेकिन वो इंडिविजुअल होती है, मतलब व्यक्तिशा होती है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यह जो भी हमने डिस्कस किया विवाह सुख में, विवाह के देरी के मामले में, उसके मामले आपकी समाज के जो भी मान्यताएं होगी, उससे जो देरी है वो आप नाप सकते हैं। इसी तरह आप भी आपकी कुंडली में देख सकते हो कि जो भी हमने इसके बारे में जो भी रूल्स बताए, वो आपके कुंडली में है भी या नहीं, या फिर इसके बाद तो आपको पता चलेगा, खुद से आपको पता चलेगा कि विवाह में देरी क्यों हो रही है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।